पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती भी और जरूरत भी। हाँ, तो आज हम खास तौर पर मिजोरम पर बात कर रहे हैं। वहाँ रेलवे ने एक अहम पड़ाव पार किया है। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखते हैं कि इस नई रेल लाइन का क्या मतलब है और पूरे पूर्वोत्तर में जो रेल का काम चल रहा है उस पर भी एक नजर डालते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ नई पटरियां बिछाने की कहानी नहीं है। अच्छा। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंजीनियरिंग के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिए और देश की जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए इसका क्या महत्व है, मिजोरम और पूरे क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे ताजा खबर से शुरू करते हैं। जी। मिजोरम की राजधानी आइजॉल, हाँ, टेक्निकली कहें तो उसके पास का स्टेशन है सेरांग। वो अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। ये बड़ी खबर है। ये बैराबी से सेरांग तक करीब 51 किलोमीटर की नई लाइन है और एनएफआर ने मतलब पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने 1 मई को पहला ट्रायल रन भी कर लिया है। हाँ, ये वाकई बड़ी उपलब्धि है क्योंकि मिजोरम अब चौथा ऐसा नॉर्थ ईस्ट राज्य बन गया है, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल के बाद, जिसकी राजधानी रेल से कनेक्ट हो गई है। अच्छा। पहले तो मिजोरम में रेल लाइन सिर्फ 1.5 किलोमीटर अंदर तक की थी, बैराबी तक बस। अच्छा। हाँ, इस प्रोजेक्ट पर खर्चा भी 5,000 करोड़ से ज्यादा का है और काम लगभग पूरा है, 97%। तो उद्घाटन कब तक हो सकता है? उम्मीद है कि सीआरएस मतलब रेलवे सुरक्षा आयुक्त उनकी जांच के बाद जून मिड तक, शायद 17 जून के बाद औपचारिक उद्घाटन हो जाएगा। जब भी नॉर्थ ईस्ट का जिक्र आता है तो वहाँ के मुश्किल पहाड़ी इलाकों का ख्याल आता है। बिल्कुल। तो जाहिर है इस लाइन को बनाना भी इंजीनियरिंग के लिहाज से काफी मुश्किल रहा होगा। सुना है कई सुरंगें और ऊंचे पुल बनाने पड़े। बिल्कुल सही करें आप। मिजोरम का जो टेरेन है वो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही मुश्किल माना जाता है। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ ये जो 51 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसमें करीब 13 किलोमीटर तो सुरंगें ही हैं। 48 सुरंगें। 48 सुरंगें। जी, और साथ में 140 से ज्यादा पुल, छोटे बड़े मिलाकर, जिनमें 55 तो बड़े पुल हैं। बाप रे। और इनमें से एक पुल नंबर 196, वो तो 104 मीटर ऊंचा है। 104 मीटर मतलब दिल्ली के कुतुब मीनार से भी काफी ऊंचा। हाँ बिल्कुल, कुछ स्रोत कहते हैं 32 मीटर ज्यादा, कुछ 42, पर मतलब बहुत ऊंचा है। ये वाकई भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। कमाल है। और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मिजोरम की ही बात नहीं है ना, शायद पूरे पूर्वोत्तर में ही रेलवे कनेक्टिविटी पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असल में ये रेलवे मंत्रालय की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। क्या रणनीति है? लक्ष्य यह है कि सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। अच्छा। तो नागालैंड में दीमापुर कोहिमा लाइन पर काम चल रहा है, मणिपुर में जिरीबाम इम्फाल लाइन, इन पे काम तेजी से हो रहा है। और सिक्किम का भी सुना था। हाँ, सिक्किम को तो पहली बार जोड़ा जा रहा है रेल से, सिवोक रांगपो लाइन। और वो लाइन स्ट्रैटेजिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारत चीन सीमा के पास है। ये जरूरी बात है। जी, असम में भी कई लाइनों को डबल करने का काम चल रहा है। हाँ, ये बात भी है कि कुछ जगहों पर, जैसे सुनने में आया है मेघालय में कुछ स्थानीय विरोध भी हुए हैं, उससे काम में रुकावटें आई हैं। अच्छा, खैर, ये जो बेहतर कनेक्टिविटी बन रही है इसका आम लोगों पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, क्या उम्मीद है? देखिए, असर तो कई तरह के होंगे और ज्यादातर पॉजिटिव ही होंगे। जैसे? सबसे पहले तो सफर का टाइम घटेगा, माल ढुलाई आसान होगी, सस्ती होगी। हाँ, ये तो है। इससे व्यापार बढ़ेगा, खेती को फायदा होगा और खासकर टूरिज्म, उसे बहुत बूस्ट मिल सकता है। हाँ, टूरिज्म का तो बड़ा स्कोप है नॉर्थ ईस्ट में। बिल्कुल, जरूरी सामान की सप्लाई भी बेहतर होगी। लेकिन असल बात सिर्फ ये तेज सफर या सस्ता माल भाड़ा नहीं है। तो फिर क्या है? इसका रणनीतिक पहलू बहुत अहम है। अच्छा। वो कैसे? सीमाई इलाकों तक हमारी सेना, हमारे साजो सामान की आवाजाही तेज और आसान हो जाएगी। हाँ, ये बात तो है। और ये भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। और एक और बात, मिजोरम वाली जो ये लाइन है, इसे भविष्य में म्यांमार बॉर्डर के पास हबिछुआ तक बढ़ाने के लिए सर्वे को मंजूरी मिल गई है। ओह, अच्छा। अगर ये लाइन आगे जाकर म्यांमार के सितवे पोर्ट और कलादान प्रोजेक्ट से जुड़ जाती है, जो हमें म्यांमार के रास्ते साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ेगा, हाँ, तो ये व्यापार के लिए बिल्कुल नए रास्ते खोल सकती है। और इससे हमारी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बहुत ज्यादा निर्भरता है वो भी शायद कुछ कम हो सकती है। यानी ये सिर्फ देश के अंदरूनी जुड़ाव की बात नहीं है, बल्कि ये हमें बाहरी दुनिया से भी जोड़ने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। और क्या सरकार इस सब के लिए निवेश भी उसी हिसाब से कर रही है? हाँ बिल्कुल। पूर्वोत्तर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट काफी बढ़ाया गया है। कितना? जैसे 2025-26 के लिए ही करीब 10,440 करोड़ रुपए रखे गए। अच्छा खासा अमाउंट है। जी,
और इसके अलावा वो जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, हाँ, सुना है उसके बारे में। उसके तहत सैरांग, दीमापुर, अगरतला, इम्फाल, रांगपो जैसे कई स्टेशनों को एकदम मॉडर्न बनाया जा रहा है। और नई ट्रेनें जिससे वंदे भारत। हाँ, वंदे भारत और अमृत भारत जैसी नई ट्रेनें भी या तो चल रही हैं या फिर चलाने का प्लान है इस क्षेत्र में। तो ये तो साफ है कि पूर्वोत्तर भारत में रेल का जाल तेजी से फैल रहा है हाँ। और ये इस पूरे क्षेत्र के लिए विकास और बेहतर भविष्य की नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। निश्चित रूप से विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक सवाल या कह सकते हैं एक सोचने वाली बात ये भी उठती है। क्या? कि ये जो इतनी तेजी से विकास हो रहा है और कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इसका इस क्षेत्र की जो अपनी अनूठी स्थानीय संस्कृतियां हैं, जो वहाँ का नाजुक पर्यावरण है, उस पर क्या असर पड़ेगा? ये एक जरूरी सवाल है। क्या हम विकास की इस रफ्तार और अपनी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर को बचाने के बीच एक सही संतुलन, एक बैलेंस बना पाएंगे? ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे और ध्यान देने की जरूरत होगी।